Hello, all you lovely people, and I'm back once again. And this time, this is a quick energy update of Sumbul. How is she feeling towards Faman? What's on her mind? How is she feeling? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सो देखते हैं. Okay. So when I connected to Sumbul's energies towards Faman, ये भी मतलब कॉन्फिडेंस खो चुकी हैं सिचुएशन में. शी इज़ लॉस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस. इनको भी मतलब जैसे उम्मीद खो रही हैं. इनको नहीं लग रहा मे भी चीज़ें अब ठीक होंगी जैसे फमान फील कर रहे हैं. तो इनका भी यही कुछ सिचुएशन चल रही है. एंड शी इज़ ऑल्सो सी दिस कार्ड इज रिपीटेड हियर. आई मीन शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू द नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग हर. बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उनको सराउंड कर रही है. ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही हैं. अपने पावरफुल एलिमेंट में आने की कोशिश कर रही हैं. शी वॉन्ट्स टू फोकस ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट. शी वॉन्ट्स टू फोकस ऑन वर्क यू नो. तो चाहती हैं सारा अपना एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने काम पे लगा दें. However, फुली वो कर नहीं पा रही हैं क्योंकि शी इज़ क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट. और पास्ट उनके दिमाग से जा नहीं रहा है. जो कुछ भी हुआ है फमान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं. शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड इन अ पीस जो उनको मिल नहीं रहा है. ठीक है. एंड शी हैज़ बीन मेडिटेटिंग अ लॉट. शी इज़ ट्राइंग लाइक आई सेड शी इज़ ट्राइंग टू कम बैक इनटू अ पावरफुल एलिमेंट. कोशिश कर रही हैं बिकॉज उनको पता है काम के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको वापस बैक ऑन ट्रैक आना पड़ेगा. तो इनको ये सब नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा. लेकिन बहुत टफ सिचुएशन हो रही है. मतलब शी इज़ ट्राइंग यू नो. एक तरफ कोशिश कर रही हैं अपनी थॉट्स को काम करना. दूसरी तरफ मतलब पास्ट उनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहा. शी इज़ स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट. और यहाँ पे ये देखें सौरव का भी आ रहा है. शी फील्स वेरी सैड. शी मिसेज हिम अ लॉट. मिस कर रही हैं ठीक है फमान को. और साथ साथ में गिल्ट भी आ रहा है इनको. मतलब गिल्टी फील कर रही हैं काफ़ी चीज़ों को लेके. बिकॉज उनको पता है इनने काफ़ी मुझे लगता है सोचा है. उनको अभी रियलाइजेशन हुई है कि चीज़ें कहाँ गलत गई हैं. एंड खुद भी उनको पता है कि उनकी भी कुछ सिचुएशन में है फॉल्ट के यू नो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फमान को ब्लेम करती है. उनको पता है कि उनकी भी मे बी शॉर्ट कमिंग्स हैं. एंड मे बी उनके साइड से भी इश्यूज़ उनके साइड से इश्यूज़ हुए हैं. एंड मैं मतलब फमान के साथ भी सही नहीं हुआ. तो जहाँ तक उनकी फ्रेंडशिप की बात है तो उनको गिल्ट है. मतलब चीज़ें हिट हो रही हैं उनको. ठीक है. अच्छा वो सब हो रहा है. एट द सेम टाइम अ पार्ट ऑफ ऑल्सो फील्स के मतलब फमान थोड़ा सा सेल्फिश भी हो रहा है. मतलब थोड़ा सा समझे सिचुएशन को. बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं. लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर रही हैं कि वो कैसे फील कर रहा है. और उस चीज़ को लेके गिल्ट भी है. समझ रही हैं कि उसके साथ सही नहीं हुआ है. मतलब यू नो. एंड बट देन फिर जब फिर ज़्यादा डीपर लेवल पे सोचती हैं उनको ये भी पता है कि नॉट लाइक शी वांटेड यू नो थिंग्स टू गो दिस वे. एक वो चीज़ नहीं है. सर्कमस्टेंशियल चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं. मतलब वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती हैं. बट देन अगेन वापस वो एक गिल्ट आ रहा है उनके दिमाग में. दैट्स हाउ शी इज़ फीलिंग करंटली. उनको गिल्ट फील हो रहा है टूवर्ड्स फमान. मतलब अच्छा. और फाइटिंग का जो ये आ रहा है मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी. ये अक्सर आ रहा है आजकल. ये मैंने प्रीवियसली भी बोला है. इनकी एनर्जीज में आ रहा है. शी हैज़ बीन आर्ग्यूइंग और फाइटिंग विद समवन. इनका अक्सर आता रहता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनर टर्मोइल गोइंग ऑन. एंड शी इज़ ट्राइंग टू गैदर सम एनर्जी. मतलब एनर्जी वो चाह रही हैं. मतलब पॉजिटिव एनर्जी चाह रही हैं. एंड लाइक आई सेड शी वांट्स टू फोकस ऑन हर वर्क. शी वांट्स लाइक पॉजिटिविटी. वो चाहती हैं इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलें. शी वॉन्ट्स टू पुट अ एंड हर चीज़ को मतलब चाहती हैं. मतलब एक इनर पीस ये भी चाह रही हैं फमान की तरह. ओके. सो लेट्स चेक ये क्यों आ रहा है अभी जो फाइटिंग का. हु इज शी फाइटिंग विद. सो लेट्स लुक इनटू दैट क्विकली. Okay. Yes. Okay. So it seems to be that she has been maybe arguing or she's not on the same page with the father. ये जो अभी फाइट का आ रहा है
लाइक आर्ग्यूमेंट्स का या मे बी नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज या डिसएग्रीमेंट का ये फादर के साथ आ रहा है. सो और ये चांसेस है मे बी समथिंग लिंक्ड इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ से, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ समाओ अभी मर्ज आ रही है. तो जो भी अभी ये डिसएग्रीमेंट हो रहा है नाउ, ये किसी समान प्रोजेक्ट को भी लेके हो सकता है. मतलब जैसे मैंने बोला था प्रीवियसली, लग तो रहा है कोई उनको ऑफर आई है, लेकिन यहाँ पे अभी जो हो रहा है कि किसी चीज़ को लेके एंड कुछ प्रोजेक्ट को लेके समा अग्रीमेंट में नहीं है. एंड इट्स डेफिनेटली लिंक टू फमान. ठीक है, इट्स डेफिनेटली लिंक टू फमान. एंड ऑल्सो जो पर्सनल इक्वेशन है उनकी फमान के साथ, उससे भी कोई चीज़ लिंक्ड है. तो लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट चल रही है. सो definitely this seems to be with the father. तो अभी there is turmoil going on in the current energies, and like I said कि ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच रही हैं, मतलब you know, and since the last reading I did इनकी energy update पे, मतलब जब से इनका सॉन्ग रिलीज हुआ है, शी हैज़ बीन मिसिंग हिम अ लॉट एंड काफ़ी डीप थिंकिंग मोड में गई हुई है काफ़ी चीज़ों को लेके. एंड प्रीवियसली आई सेड कि सोच भी नहीं थी कांटेक्ट करने का फमान को, लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा कांटेक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में. सो आई विल जस्ट चेक दैट वेदर देयर हैज़ बीन एनी फॉर्म ऑफ कांटेक्ट. Okay, 1 second. No, it doesn't seem like it, to be honest, कि अभी कांटेक्ट का आ नहीं रहा है. मतलब शी इज़ बीन वांटिंग टू कांटेक्ट हिम, लेकिन अभी तक फ़िलहाल में भी नहीं हुआ है इनके बीच में कांटेक्ट. लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी टेंशन चल रही है किसी चीज़ को लेके. तो ये चीज़ डेफिनेटली आ रही है. एंड मुझे पता है आप लोग फिर पूछेंगे इनके प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं जल्दी से वो देख लेती हूँ, उससे पहले फिर सवाल वो आना शुरू हों. आई नो दिस वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी क्विक एनर्जी अपडेट, लेकिन करते करते लंबी हो जाती है. अच्छा, मैं जल्दी से देख लेती हूँ. सो लेट्स चेक. Okay, let's quickly check. Let's see. Okay, definitely, like I said last time कि उनको कोई प्रोजेक्ट तो ऑफर हुआ है. There is some project, लेकिन उसमें कुछ मसले आ रहे हैं. मतलब I mean something has been offered, लेकिन somehow चीज़ें बैठ नहीं पा रही हैं और कुछ फादर से डेफिनेटली लिंक्ड है. एंड अभी आई थिंक इनका कुछ सोलो प्रोजेक्ट भी आने वाला है. तो एंड वो जो प्रोजेक्ट ऑफर भी हुआ है, so obviously that is not some drama. Now that could have been a music video, that could have been something else, maybe किसी और टाइप का प्रोजेक्ट, something else maybe, you know. लेकिन definitely is linked to the project or something professional जिसका लिंक सुमान से भी है. एंड इशू ये आ जाता है कि इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल मिक्स होकर रह गई है. तो पर्सनल लाइफ की वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ्स भी अफेक्ट हो रही हैं सैडली. तो डेफिनेटली कोई इनको ऑफर हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल हर्डल्स आ रहे हैं उसमें. ठीक है ना, सुमान प्रोजेक्ट में थोड़े हर्डल्स आ रहे हैं. तो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड अभी, क्योंकि पर्सनल लेवल पे चीज़ें होना सही काफ़ी ज़रूरी हैं. और कोई अगर मुझे पूछेगा कि अभी क्या अच्छा इज़ द फादर ओके विद द सुमान प्रोजेक्ट, लेट मी क्विकली चेक. इवन तो मुझे पता है मुझे पिक हो रहा है अभी से, लेकिन आई विल चेक, रीचेक इट. ये देखें फर्स्ट कार्ड कौन सा है. अच्छा, ओके, सो ऑलराइट. सो द थिंग इज़, साफ साफ है जहाँ तक रही प्रोजेक्ट की बात,
उनको प्रोजेक्ट से इशू नहीं होगा, ही वुड बी ओके विद इट, अगर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ या क्या, या अगर मैनेज कर पाए दोनों, ठीक है, सो ही विल टेक अ बैक सीट। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये ओके हैं कि अगर इनकी वापस पहले जैसी दोस्ती हो जाए या इनकी वैसी वाली बात हो वापस, तो उसमें लेकिन डेवल का कार्ड आ रहा है, ही इज़ नॉट ओके विद इट। वो चाहते हैं कि मतलब सुंबल अपने करियर पे फोकस करें, और हाँ, तो डेफिनेटली, तो ही इज़ ओके प्रोफेशनली, बट पर्सनली ही इज़ नॉट ओके विद इट, यू नो। तो चीज़ें पर्सनली मतलब सही होना ज़रूरी है अभी, ठीक है। अभी मैं जल्दी से रीडिंग एंड कर रही हूँ, सो अभी मैं मैसेज नहीं ले पा रही हूँ सुंबल के लिए, क्योंकि अभी अजान हो गई है। तो ओके, सो आई विल बी बैक once again, ठीक है। So take good care of yourself and I hope that gave you some clarity. Bye for now.